अपना घर होना हर एक की ख्वाहिश होती है और उस घर को सजाना वो भी हर एक की बहुत ही शदीद ख्वाहिश होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ दूँगी कि किस तरह आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ईद गुज़र गई है खैर खैरियत से, बहुत हो गई एंजॉयमेंट, बहुत हो गए मज़े और आई होप आप सबकी ईद गुज़री भी अच्छी होगी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब चलते हैं अपने रूटीन वर्क की तरफ। सबसे पहले अपनी दुआओं की तरफ चलते हैं। दुआओं के लिए आमीन कहना मत भूलिएगा। दुआ लेना, दुआ देना दोनों बहुत अहम और बहुत ज़रूरी काम है। इन पे कभी भी कंप्रोमाइज़ मत किया करें। आज आप किसी को बगैर जाने, बगैर मतलब के किसी के लिए दुआ करेंगे तो कल कोई कहीं न कहीं आपके लिए दुआ ज़रूर कर रहा होगा और किसकी दुआ किसके हक़ में कबूल हो जाए, ये पता नहीं होता। तो सबसे पहले दुआ को ऐड करते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहली दुआ है कि ये बहन मुझे कह रही हैं कि आप दुआ कराएँ कि अल्लाह ताला मेरी सारी हाजतें दुआएँ जल्दी से कबूल कर लें और आफ़ियत के साथ सारी नेमतें अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। आप यकीन करेंगे इतनी अच्छी दुआ है ना कि आप जब भी अल्लाह ताला से कुछ भी मांगें तो आफ़ियत के साथ मांगें, अल्लाह की रज़ा के साथ मांगें। अल्लाह से मांगें कि या अल्लाह अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो तू मुझे अता कर और अगर हक़ में बेहतर नहीं है तो तू इसको मेरे हक़ में कर दे और तू भी इस पे राज़ी हो जा और फिर मुझे ये चीज़ें अता कर दे। फिर आप देखें कि ये चीज़ें कभी आपकी ज़िंदगी से नहीं जाएँगी, हमेशा आपके पास ही रहेंगी। कभी भी अल्लाह से ज़िद नहीं करनी चाहिए। और दूसरी दुआ है कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं उम्रे पे जा सकूं, ऐसे हालात नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मैं अल्लाह ताला के घर जाऊं। आप यकीन करें कि मैं भी आप जैसी हूँ और ये यूट्यूब चैनल शुरू करने के पीछे वजह भी यही थी। मैंने कभी आप लोगों को नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को इधर-उधर करें। हमेशा एंड पे बस एक दफ़ा सिंपल सा मैं बोल देती हूँ, वरना कभी मैंने बीच में कभी ऐसी कोई बात नहीं की। वरना कभी-कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको बोलूँ कि प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को मतलब हेल्प करें ग्रो करने में, ताकि मेरी एक अच्छी इनकम आना शुरू हो जाए और मैं अल्लाह ताला के घर जा सकूँ। कि ज़ाहिर है अ, हर एक के पास इतने वसाइल नहीं होते। अल्लाह ताला हम सबको अपना घर ज़िंदगी में एक दफ़ा तो ज़रूर दिखाए, बल्कि बार-बार दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद ये एक और बहन है जो मुझे कह रही हैं कि शायद किसी जगह पे अपनी पसंद से शादी करना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि उनके और इनके अपने घर वाले जो हैं वो मान जाएँ। और ये कह रही हैं कि मैंने बहुत सारे वज़ाइफ़ किए, सब कुछ करके देख लिया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं आपको एक मशवरा दूँगी, वैसे तो मेरी दुआएँ आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपके हक़ में सबके दिल को नरम करें। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगी कि जब आपने सब कुछ करके देख लिया ना, सारे वज़ाइफ़ करके देख लिया, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के देख लिया, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं है। अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदे के लिए वही करता है जो उसके हक़ में बेहतर होता है। आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि या अल्लाह या तो इस इंसान को मेरे हक़ में कर दे, अपनी रज़ा के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ, या फिर मेरे दिल से ये सारे ख़यालात निकाल दे या फिर मेरे दिल को उससे दूर कर दे। आप यकीन करें कुछ ही दिनों में आपके सामने इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। मैं फिर ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला से कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करनी चाहिए। कभी भी ये मत कहें कि बस मुझे हर सूरत ये चीज़ चाहिए, इसके बदले में चाहे अल्लाह मुझसे कुछ भी ले ले जाए, अल्लाह ताला कुछ भी कर दें। आप नहीं जानते कि जिस चीज़ के लिए आप इतना बड़ा सौदा कर रहे हैं अल्लाह के साथ, वो उसका नतीजा क्या निकलेगा। क्योंकि वो तो जानता है मुस्तकबिल आपका, लेकिन आप नहीं जानती हैं या आप नहीं जानते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि या अल्लाह अगर ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो मैं तेरे से दुआ करती हूँ कि तू इसको मेरे हक़ में कर दे, मेरे हक़ में बेहतर कर दे। और अगर फिर भी नहीं तो फिर या अल्लाह तो इसका जो ख़्याल है वो मेरे दिलो दिमाग से निकाल दे, मुझे इससे दूर कर दे। इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई बेहतरी होगी। बाकी हमारी दुआएँ आपके साथ हैं और सब इन दुआओं पे आमीन कहना मत भूलें। और किसी और की भी अगर कोई दुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें। किसकी आमीन किसके हक़ में हो कोई पता नहीं होता। उसके बाद जनाब आइकिया गए हुए थे मेरे मियाँ साहब, जाना तो मैंने भी था। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं नहीं जा सकी, तो फिर उनको मैंने भेजा कि आप जाएँ। और यहाँ पे फिर इतनी अच्छी-अच्छी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ सेट करके रखी हुई होती है। एक होम डेकोर का पूरा उन्होंने बना के रखा होता है, थीम्स बनाई हुई होती हैं कि किस तरह आप अपने रूम को, अपने बच्चों के रूम को, अपने हॉल को, किचन को, हर चीज़ को आप किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, किस तरह से असेंबल कर सकते हैं तमाम चीज़ों को। तो बड़े अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं यहाँ पे आके। लेकिन यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी पहुँच से बाहर होती हैं। हम लोग गए थे, इनफैक्ट हमने सोफ़ा बाय करना था, बट बहुत एक्सपेंसिव था, हमारी औकात से तो बिल्कुल भी बाहर था भाई, सीधी सी बात है। बिकॉज़ हर इंसान इतना नहीं कमाता। मैंने आपको पहले भी कहा है ना कि हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है, उसका कमाना, उसके जो है ना पे, उसकी जॉब, हर एक चीज़ जो है ना वो दूसरे इंसान से बहुत डिफरेंट होती है। तो अगर हम ये कहें कि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सोफ़ा हमें पसंद आया था,
€400 €500 तक। लेकिन जब हमारा दिल था कि हम इंस्टॉलमेंट करवाएं, अगर हम इंस्टॉलमेंट्स करवाते तो आपको पता है विद इंटरेस्ट घर छोड़ के जाने का, फिर उसको जोड़ के दे के जाने का, हर चीज़ का डाल के वो तकरीबन €800-900 तक पहुंच रहा था। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप छोड़ दें, रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है, हम फिर वेट करेंगे किसी सीज़न का जब ऑफ़र्स लगती हैं तब देखेंगे, या फिर एकदम ही कुछ अगर हाथ में कोई पैसे जमा हुए तो फिर एकदम ही बाय कर लेंगे बजाय इंस्टॉलमेंट के। तो इस वजह से तो हमने तो उसको छोड़ दिया, लेकिन मैंने फिर हस्बैंड को बोला कुछ वीडियोस वगैरह बना के लाइएगा जो कि मैं अपनी सारी ऑडियंस के साथ भी शेयर कर सकूं, ताकि उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाए चीज़ों का। अच्छा, वैसे आपने कभी ये बात सोची है कि हमारे घरों में ना चीज़ें बहुत होती हैं। हम आजकल चीज़ें पता क्यों ख़रीदते हैं? ज़रूरत के लिए नहीं ख़रीदते, हम उनको ख़रीदते हैं लोगों को दिखाने के लिए। हम इस वजह से चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं कि ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, ये चीज़ हमारे घर में होगी, कोई आएगा, कोई इसको देखेगा ना तो मतलब वाह वाह कर उठेगा, चाहे हमें उस चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो। हमारा फ्रिज जो है ना वो हर टाइम रंग बिरंगी चीज़ों से भरा हुआ होता है, ताकि हमें पता होता है कि ये चीज़ जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, ये बीपी बढ़ाती है, ये वाली चीज़ जो है ना ये फ़लाँ हमारे लीवर को ख़राब कर देगी, ये चीज़ हमारे गुर्दों को ख़राब कर देगी। लेकिन फिर भी हम अपने फ्रिज को खाली नहीं करते, हम वो सारी चीज़ें हर टाइम अपने फ्रिज में रखते हैं कि कहीं किसी टाइम भी कोई आ ना जाए, उसके सामने सर्व करनी पड़ जाए तो हम मतलब घर की चीज़ें सर्व करेंगे तो वो क्या सोचेगा कि ये कितने गरीब हैं। तो फॉर प्राइड हमारे घर में ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। इसी तरह डेकोरेशन पीसेस हो गए, महंगे महंगे रग्स हो गए, महंगे महंगे सोफ़ाज़, डेकोरेशन पीसेस, हर चीज़ हमारे घर में अवेलेबल होना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो हमें चाहिए, इसलिए कि वो हमारे लिए प्राइड का बायस है। कोई देखेगा तो वो बोलेगा वाह क्या बात है भाई, ये तो बड़े अमीर हैं। तो कभी आपने सोचा है कि हमारे घर में चीज़ों की तो बहुतात है, लेकिन हमारे घर में बरकत और सुकून नहीं है? बरकत और सुकून क्यों नहीं है? बिकॉज़ हम हर चीज़ को ज़रूरत के लिए नहीं लेते, प्राइड के लिए लेते हैं। कभी किसी ज़माने में जब हम छोटे होते थे ना तो एक अठन्नी, एक चवन्नी मिलने की इतनी खुशी होती थी, जो आज के दौर में अगर 10,000 भी मिल जाए तो उतनी खुशी नहीं होती। आजकल के दौर में हम रोज़ाना नए कपड़े बनाते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे तो ईद के दिन का जो एक सूट होता है, उसको सारी रात हम उठ के देखते थे, निहारते थे। उस सूट की कीमत आप यकीन करें आज का 1,00,000 2 लाख का सूट भी पूरी नहीं कर सकता। उस ज़माने में जो कांच की चूड़ियाँ ईद की चाँद रात को हम पहनने जाते थे, जो हमारे अम्मा पापा हमको पहनाते थे, आप यकीन करें आज सोने डायमंड की ज्वेलरी भी उन कांच की चूड़ियों की जो है ना वो उनका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे आज भी याद है, हम छोटे थे, ईद वाले दिन ना हमारे गांव में बोड़ का दरख्त था और उसके नीचे एक बाबा जी बैठा करते थे। वो आलू, चने और प्याज, सिर्फ 3 चीज़ों की चाट जो है ना वो बेचा करते थे। आज भी ईद आती है ना, मैं महंगी से महंगी जगह से भी खाना खा लूँ ना, मैं अभी तक इस दफ़ा भी मैं अपने ईद पे अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे उस चाट का जायका नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में हमारे पास बरकत हुआ करती थी, कसरत नहीं होती थी, बरकत होती थी। आजकल हमारे पास हर चीज़ की फरामानी है, हर चीज़ की ज़्यादती है, लेकिन हम रोते हैं, हम रोते ही रहते हैं, हमारे पास ये भी नहीं है, हमारे पास वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में बरकत नहीं रही। हमारे घर में लड़ाई झगड़े हैं, हर चीज़ होने के बावजूद हम सुबह दोपहर शाम अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, इसके बावजूद हमारे बच्चे नाफरमान हैं। हम अपने बच्चों को महंगी से महंगी चीज़ें लेके देते हैं, इसके बावजूद हमारे बच्चे हमारे अपने नहीं हैं। हम मियाँ बीवी एक दूसरे पे कितना खर्च करते हैं, उनको अपने एक दूसरे को वो क्या कहते हैं कि सरप्राइजेज़ देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, इतनी महंगी महंगी शादियाँ करते हैं, इसके बावजूद हम आपस में खुश नहीं रहते। हमारे माँ बाप हमसे खुश नहीं हैं, हम अपने माँ बाप से खुश नहीं हैं, बहन भाई एक दूसरे के साथ नहीं रहना पसंद करते, एक दूसरे की शक्लें देखना पसंद नहीं करते, ताकि एक ही घर में पले बड़े हैं, एक ही जगह पे सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के अपने नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना जो मरकज़ है वो हर चीज़ बस चीज़ों को बना लिया है कि हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि चीज़ मेरे पास है, चाहे मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं है। हमने अपने घर में इतनी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं कि हमारे घरों में बरकत की जगह ही नहीं बची। कभी वो भी दौर होता था कि एक प्लेट में सारे का सारा घर खाना खा लेता था। मुझे आज भी याद है, मैं अपनी फूफो के घर जाया करती थी ईद पे, तो वो पंजाबी में उसको सानक कहते हैं, वो जिसमें आटा गूँथते हैं, मिट्टी की होती है। तो मेरी फूफो जो है ना उनकी 5 बेटियाँ थी, मैं होती थी, हम सारी कज़न, तो फूफो एक ही उसमें सानक में चावल डाल के हम सबको देती थी। वो एक दफ़ा ही खा के हमारा पेट भर जाता था, कभी तलब ही नहीं हुई कि दूजी दफ़ा मांगे। मतलब मैं पंजाबी भी साथ ही बोल रही हूँ, मतलब दूजी दफ़ा मांगने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती थी, इतनी बरकत हुआ करती थी। एक पराठा हम 3-3 कज़नें जो है ना वो मिल बैठ के बाँट के खा लिया करती थी। दिन में अचार के साथ रोटी खा ली, बस जी
पेट भर गया, मिर्चों का अचार, लसूड़े का अचार। और आजकल के बच्चे कुछ भी करके देख लें, KFC ला दें, मैकडॉनल्ड ला दें, फिर भी आपके बच्चे ये बोलेंगे कि आपने हमारे लिए किया क्या है। कभी हमने ये चीज़ें सोची हैं कि क्यों हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, लड़ाई झगड़े, ना इत्तफाकी, बेबरकती, नहूसत, क्योंकि हमने जगह ही नहीं छोड़ी अपने घरों में। हमारे घरों में बस सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमने घरों में डेकोरेशन पीसेस के नाम पे बुत रखे हुए हैं, हमने अपने घरों में जो है ना हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई तस्वीर बनी हुई है, जानवर की, पर्दों के ऊपर, हत्ता कि अब तो हमारे कपड़ों के ऊपर भी कुछ ना कुछ बना हुआ होता है। ना हमारी नमाज़ें, ना हमारे रोज़े, ना हमारी इबादतें, जो कुछ भी हम करते हैं बस रियाकारी दिखाने के लिए करते हैं। तो कहाँ से आएगी बरकत? हम हर चीज़ को फॉर प्राइड लेते हैं कि ये चीज़ जो है ना ये मेरे लिए, मेरे पास इस वजह से होनी चाहिए बिकॉज़ मैं दूसरों के सामने ऊंचा नज़र आऊँ, और किसी के पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ताकि वो हमसे नीचा नज़र आए। तो फिर कहाँ से आएगी बरकत? तो बहरहाल छोटी छोटी चीज़ें मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, अपने दिल की बातें शेयर करनी चाहिए कि आखिर एक वो भी तो ज़माना था ना कि जब बरकत ही बरकत हुआ करती थी, कि हम सब इकट्ठे हुआ करते थे, एक ही जगह पे बैठ के खाना खाया, तलब बहुत होती थी लेकिन पेट भर जाता था। और आजकल मतलब पेट भरा हुआ भी हो तो तलब नहीं जाती, बस यही दिल करता है कि मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे। कभी वो ज़माना होता था कि बहन भाई जो है ना वो मिल बैठ के खाना, हंसी मजाक सब कुछ, और आजकल कुछ भी नहीं है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा ना। इसके पीछे यही है कि हम लोगों ने अपना जो किबला है ना वो चीज़ों को बना लिया। हम जो है ना आपस में प्यार मोहब्बत को भूल ही गए हैं, बरकत को भूल ही गए हैं। हम लोग बस चाहते हैं कि ज़्यादती हो, कसरत हो, बरकत बेशक हो या ना हो। फिर हम रोते हैं कि हमारे हालात ठीक क्यों नहीं होते। तो जनाब ये मेरी आज की वीडियो थी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या फ़ील होता है कि बरकत होनी चाहिए या कसरत होनी चाहिए, आपके पास क्या है? मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह कसरत नहीं है, बरकत बहुत है। मैं इस मामले में अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे घर में इत्तफ़ाक़ है, बरकत है, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरे हस्बैंड खुश हैं, मैं खुश हूँ। हमारे पास चीज़ों की बेशक कमी है, वसाइल की कमी होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे तवक्ल की कमी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ दिखावे रियाकारी के लिए मत करें। किसी दूसरे का चेहरा लाल है तो थप्पड़ मार के अपना लाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस जी मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख़्याल। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।